जो इंतखाबी अमल है वो किसी भी पार्टी की मकबूलियत का एक अच्छा पैमाना होता है। उसके ऊपर कहीं-कहीं कोई सवालात उठ जाएँ तो ठीक है, लेकिन पूरे अमल के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए, इसीलिए इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म्स इम्पॉर्टेंट होती हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में 64 जो नशिस्तें हैं वो हिस्से में आई हैं तहरीक-ए-इंसाफ़ के और 59 आई हैं पीएमएल-एन के। जो एक अनफॉर्चुनेट आउटकम है वो पीपल्स पार्टी के लिए जिसके पास 17 नशिस्तें हैं। पंजाब की अगर मिक्स आप देखें तो पंजाब के अंदर पीटीआई के हिस्से में 28 और पीएमएलएन के हिस्से में 51। तो कोई अच्छी खबर नहीं है पंजाब में पीटीआई के लिए। और जो 3 साल से एक मुसलसल बार-बार तनकीद होती थी कि बुज़दार साहब शायद वो लीडरशिप पंजाब में प्रोवाइड नहीं कर सके, उसकी एक झलक हमें इन नंबर्स में नज़र आती है। 28 पीटीआई सिटिंग गवर्नमेंट है, कैंटोनमेंट्स के अंदर इंतखाबात हैं और 51 पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के हिस्से में एक नशिस्त भी नहीं आई। सिंध में चले जाएँ तो 14 नशिस्तें पीटीआई के पास हैं और 14 ही नशिस्तें पीटीआई और पीपल्स पार्टी के पास हैं, दोनों के पास बराबर की हैं। एमक्यूएम 10 के साथ है। और केपी में आ जाएँ तो पीटीआई बड़ी जमात है, वहाँ पर 18 नशिस्तें उनके पास हैं, पीएमएलएन के पास 5 है, आज़ाद 9 है और पीपल्स पार्टी के पास 3 है। बलूचिस्तान में पीटीआई के पास 3 है, पीएमएलएन के पास कोई भी नहीं है और आज़ाद वहाँ पर 4 है। अब इन चीज़ों का आप कंपोजिशन को सामने रखें तो क्लियरली जो आज़ाद का नंबर है वो बहुत बड़ा है, 52 है। तो सिटिंग गवर्नमेंट उनको इन्फ्लुएंस करा के आम इम्कान यही होगा कि बड़ी तादाद में उनके पास चले जाए, लेकिन जो ब्रॉडर पिक्चर है वो इवन मैच नज़र आता है बिटवीन पीटीआई और पीएमएलएन।